मन का खेल जो समझ गया वो बदल गया। एक समय की बात है, बंगाल की खाड़ी के किनारे एक छोटे से शांत गांव में भैरव नाम का एक युवा लड़का रहता था। भैरव अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। इस तूफान ने उसके मन को एकदम बेचैन कर दिया था। उसके जीवन से शांति मानो गायब हो गई थी और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उसके अशांत मन और क्रोध के कारण उनके परिवार और गांव वाले सदस्यों से भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे वह और भी अकेला और अपमानित महसूस करने लगा और वह भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला गया। एक समय की बात है, भैरव अपने गांव की गलियों में घूम रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक महात्मा बुद्ध से हुई, जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। महात्मा बुद्ध के चेहरे से निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति में भैरव महात्मा बुद्ध की ओर आकर्षित हुए। जब भैरव महात्मा बुद्ध के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। भैरव को एहसास हुआ कि इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध के भीतर ही था। इसलिए वह भी वहाँ बैठकर उसकी आंखें खुलने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब महात्मा बुद्ध की आंख खुली तो उसने एक युवा लड़का को अपने सामने बैठा पाया, जो बहुत ही तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। भैरव ने महात्मा बुद्ध की ओर हसरत भरी निगाहों से देखा और बहुत विनम्रता से कहा, गुरु, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खा जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? महात्मा बुद्ध ने भैरव की पीड़ा को समझते हुए करुण दृष्टि से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छिपे हैं। क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे? भैरव ने कहा, हाँ महात्मा बुद्ध, मैं कहानी ज़रूर सुनूंगा। महात्मा बुद्ध बोले, सुनो, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें हर काम में लोगों से डेट की ज़रूरत पड़ती थी। यदि उसे किसी भी असफलता और बुराई सुनने को मिलती है तो वह एक गहरी चिंता और तनाव में चला जाता है। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियों वांछित खुशी देंगी, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय के मशहूर महात्मा बुद्ध से हो गया, जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं एक बहुत ही ध्यानमग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित होकर शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि महंत हमेशा सफलता के पीछे भागते हैं और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करते हैं, फिर भी मुझे कोई क्षणिक संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच में शांति कैसे पा सकता हूँ? महात्मा बुद्ध ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है, जो हमेशा बहती और बहती रहती है, कभी भी अशांत नहीं रह सकता। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको
अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ हूँ। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुरा दिए और कल्पना करने लगे कि आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। अब आप इसे जितनी देर तक पकड़ कर रखेंगे यह उतना ही भारी होता जाएगा, और अगर आप इसे काफ़ी देर तक पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़ को ढीला कर दें और छोड़ दें तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। भैरव ने कथा और उसका संदेश ध्यानपूर्वक सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं के चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा कर देता है। अब भैरव को कथा कांड सुनने की बहुत प्रतीक्षा थी। महात्मा बुद्ध ने कहानी जारी रखते हुए कहा कि शक्ति ने महात्मा बुद्ध के शब्दों के बाद विचारों को छोड़ने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता है। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार उड़ते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना भी सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान में गहरे उतर गए, उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह खुद को वर्तमान में स्थापित करके अपने मन की निरंतर बकवास से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक झील की तरह हो गया जो बाहरी दुनिया के अंदर प्रतिबिंब करती है। उन्होंने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही सत्ता में ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच में फैली, लोग दूर दूर से मार्गदर्शन लेने के लिए आने लगे। लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सिखाना और उन्हें अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करना, वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गए। शक्ति और साधु की कथा समाप्त कर महाकौशल महात्मा बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो गए ताकि इस कहानी का अर्थ भैरव के मन में अच्छी तरह बैठ जाए। भैरव इस कहानी को सुनने के बाद अच्छी तरह से जान गए थे कि अपने मन को बस में कैसे करना है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको महात्मा बुद्ध की यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।